और भोपाल से बड़ी खबर, पेड़ों की कटाई पर फिलहाल एनजीटी ने रोक लगा दी। 8 जनवरी तक पेड़ कटाई पर रोक लगा दी गई है। विकास के नाम पर ये पेड़ काटे जा रहे थे। लगभग ये 7000 पेड़ थे जिनको काटा जा रहा था। अयोध्या बाईपास, ये तस्वीरें आप देखिए पहले तो किस तरह से यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। विकास के नाम पर 7000 पेड़ काटे जाने थे। अयोध्या बाईपास पर सड़क का चौड़ीकरण का काम होना था। 4 लेन सड़क है जिसको अब बढ़ाकर 10 लेन करना है और शर्तों के साथ पेड़ काटने के लिए NHAI को अनुमति मिली थी। स्थानीय लोग पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे, तो पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे, इसलिए अब इस पर फिलहाल के लिए तो रोक लगा दी गई है। अब ये पेड़ फिलहाल तो नहीं कटेंगे। विकास के नाम पर 7000 पेड़ों को काटना था, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अभी ये पेड़ नहीं काटे जाएंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं और उनका रुख करते हैं। सूरज, एनजीटी ने अब रोक लगा दी है। जो लगातार विरोध कर रहे थे कि इन पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, फिलहाल उनको राहत मिली है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कुछ समय के लिए रोक है या फिर ये परमानेंट रोक है? देखिए, फिलहाल एनजीटी ने 8 जनवरी तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि लगातार एनजीटी में शिकायतें थी कि 7,500-8 हजार पेड़ों को काटा जा रहा है, जो कि 17 किलोमीटर के 4 लेन के लिए। आप देखिए मेरे पीछे, आप देखिए बड़ा एक वृक्ष आपको नजर आ रहा है। ऐसे हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए और दरअसल ये पेड़ तब काटे गए जब 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे। उस दौरान इन तमाम पेड़ों को काटा गया। आमतौर पर छुट्टी वाले दिन सरकारी महकमा काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उसी दिन पेड़ काटे गए। और आप तस्वीरें देखिए, ऐसे सैकड़ों हजारों पेड़ हैं जो बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, मोटे तने जिनके नजर आ रहे हैं, जिनको मशीनों से काटा गया है। शायद यही कारण है कि आसपास के लोगों ने इसको लेकर आंदोलन भी किया था, पेड़ चिपकू आंदोलन किया। बाद में नितिन सक्सेना ने एनजीटी में याचिका लगाई थी कि आखिर विनाश के जरिए क्यों विकास का रास्ता तय किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि उसके बाद एनजीटी ने 8 जनवरी तक रोक लगा दी है। ये अंतरिम आदेश वहां से एनजीटी की तरफ से हुआ है। हालांकि स्टेटस अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक ये पेड़ कटने पर इनका रोक लगेगा पुख्ता रूप से। लेकिन ये बात तय है कि 16 किलोमीटर के इस ट्रैक में 10 लेन बननी थी, इसको लेकर 7800 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। और जो आप दोनों तरफ सड़क देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ पेड़ काटे गए हैं। शायद यही कारण है कि भारी विरोध भी हुआ। कुल मिलाकर 10 लेन की सड़क के लिए 7000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। हालांकि शर्त ये भी रखी थी, जिस शर्त के आधार पर NHAI को अनुमति मिली थी कि करीब आप 81,000 जो पेड़ हैं उनके साथ फलदार वृक्ष हैं वो लगाएंगे, 20 साल तक उनकी देखरेख करेंगे, उनकी स्टेटस रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई, उसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी थी, क्योंकि ये आसपास रहने वाले लोग हैं जो कहीं न कहीं पेड़ों की छांव के नीचे रहते हैं, उससे मिलने वाली ऑक्सीजन। निश्चित ही सूरज, सही आपका कहा है, क्योंकि विनाश के रास्ते पर चलकर विकास नहीं चाहिए रहता है। पेड़ों की कितनी ज़रूरत है ये हम सब जानते हैं पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विकास कितना ज़रूरी है और इन पेड़ों को क्या दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहिए या इसकी जगह दूसरे पेड़ लगाने चाहिए। इस पर सरकार क्या कुछ कहती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।